बनने वाला है। आईकेएस बता भाई, मैं आईकेएस में फंसा हूं। हाँ तू आईकेएस पर Let's start करा. Let's talk about IKS. IKS that is Indian knowledge system. क्या फिलोसॉफी से कनेक्ट करता है IKS. फिलोसॉफी में जो हम पढ़ते हैं वही IKS में भी पढ़ते हैं. लाइक मोक्सार्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर आपका अरिस्टोटल, फिर आपके कंसेप्ट ऑफ जीरो जो कि आर्यभट्ट ने दिया था, भास्कर एंड IKS मतलब होल इंडिया इज द टोटलिटी, सभी के बारे में बताता है. उसमें आपके आ जाएंगे यूनिवर्सिटी जो कि तक्षशिला हो गए, नालंदा हो गए, ठीक है, फिर पुष्पगिरी जो कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है, फिर हमारे मोरल वैल्यूज के बारे में बताता है. एंड वो फिलोसॉफी में जितना भी हम पढ़ते हैं फिलोसॉफर्स के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताता है. इनफैक्ट वो हमारे जो डेली हैबिचुअल एडिक्शन है उसके बारे में भी बताता है. अब हम बात कर लेते हैं कि IKS का जो एग्जाम है जो बार बार पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन 30 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पॉज करना. 30 क्वेश्चन चालू हो गया. कल जो IKS का एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे. तो देखो 30 क्वेश्चन है कुल, उसमें से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी अटेंड करें एक एक मार्क्स के लिए. एक एक मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन है. हाँ जो भी 15-10. इसमें सिंपल है. पहला क्वेश्चन है IKS हैज ए डैश अप्रोच टू लाइफ. IKS हैज ए डैश अप्रोच टू लाइफ. यहाँ पे ऑप्शन है 3, आपको वहाँ पे होलिस्टिक आएगा. नेक्स्ट है आसन. ये योगा के बारे में बताया है. योगा दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ और पार्ट ऑफ लाइफ. योगा से आप फ्लेक्सिबल एंड योगा से आप मेडिटेशन करते हैं, आपका माइंड शार्प होता है. आपका जो डेली रूटीन रहता है वो आपका टाइम पंक्चुअल के लिए योगा रहता है. तो यहाँ पूरा है डैश योगा रेफर्स टू फिजिकल पोस्चर दैट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस. तो आसन, आसन के बारे में. अब देखो आसन के बारे में बात करें तो बहुत सारे आसन है. शास्त्रांग नमस्कार, फिर सूर्य नमस्कार, ये सब आसन है बहुत सारे. अभी योगा के बारे में मैंने बात किया, उसको कर देते ना टाइम क्या होगा शॉर्ट. When we talk about yoga, then yoga is divided into two types, that is internal and external. योगा के 8 लिम्ब है, यानी कि 8-fold पाथ ऑफ योगा. हमने 11th-12th से पढ़ा हुआ 8-fold पाथ ऑफ नोबल ट्रूथ जो कि गौतम बुद्ध ने दिया था. यहाँ पे 8-fold पाथ ऑफ योगा. आसन, प्राणायाम, समाधि, फिर सत्य, अष्टेय, तो बहुत सारे. तो अगर मैं यम, नियम और अभी याद नहीं. देखो यम के, अगर मैं यम के बारे में बात करूँ, यम 5 भाग में डिवाइड किया गया है. यम में 5 कौन-कौन थे? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह. ठीक है. अब सत्य का, सत्य दैट इज ट्रूथ. हमें हमेशा ट्रूथ बोलना है, क्योंकि हमारे रिलीजन में बुद्ध हो गए और जैन हो गए, वो बताते हैं कि हमें सत्य दैट इज ट्रूथ. अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला? अस्तेय. अस्तेय दैट इज नॉन ट्रूथ नहीं होगा इसका, तो इसे हमने नोटिस नहीं लाया, इधर रिवीजन करना चाहिए. ये सब होते हैं. अस्तेय. फिर अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस. अहिंसा याद रखना, अगर इसको ध्यान से देखो पता चल जाए. अहिंसा बोला है, हिंसा नहीं बोला. अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस. गांधी जी जो करते थे फॉलो करते थे, ठीक है. अहिंसा. तो वी नो दैट कि हमें हिंसा नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड अहिंसा. वो बात करता है अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य वी नो दैट कि हमारे प्रीस्ट है, पंडित है. इंडियन कल्चर में अगर हम बात करें, इस्लामिक में जो मौलवी होते हैं हमारे पंडित होते हैं, तो जो पंडित हैं वो उनको बोलते हैं ब्रह्मचर्य. बहुत सारे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, डेली पूजा पाठ. इस्कॉन इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मचर्य. इस्कॉन जो कि तुलसी माला लोग पहनते हैं. ब्रह्मचर्य में अगर आप प्रॉपरली तरीके से आप गाइड लोगे, इसको बंद करके फिर से चलते, अगर प्रॉपरली